दिया है दोस्तों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन दिया हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अपनी जो रिपोर्ट किसको सबमिट करती है ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लोकसभा के स्पीकर को। तो लोकसभा के स्पीकर को जो है लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताइए दोस्तों कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल 22 मेंबर होते हैं। ये 22 सदस्य कहां से आते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से चुनकर भेजा जाता है, और 7 जो सदस्य होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से चुनकर भेजा जाता है। तो ये 22 सदस्य दोस्तों 15 + 7 के फॉर्म में होते हैं। 15 सदस्य कहां से आए दोस्तों, लोकसभा से आते हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। 15 सदस्य लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आएंगे। ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अन्य जो बातें देख लिया जाए। नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत का एक नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। इसका उल्लेख कहां पर किया गया, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लोकसभा के स्पीकर को। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया। भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहां पर जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में किया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 53 में किया गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में क्या है, निहित होगी। तो ये चीजें हो गया क्लियर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, तो वह लोकसभा स्पीकर को करती है।